बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज के इस वीडियो में मैं अपनी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स को अम्ब्रेला कट स्कर्ट की ड्राफ्टिंग का मेथड बताऊँगी और जिस मेथड से आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर आप किसी भी साइज़ में बनाना चाहेंगी तो इस मेथड को फॉलो करके बहुत ही ईजी तरीके से आप बना सकेंगी। यहाँ पर जो मेरे पास साइज़ है फुल लेंथ 28 इंचज़ है और वेस्ट है 24 इंचज़। सबसे पहले मैं अपनी लेंथ निकालने का फॉर्मूला आपको बताऊंगी। लेंथ निकालने के लिए हमें फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मेरे पास है फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंसेस प्लस टर्निंग। फुल लेंथ मेरे पास कितनी है 28 इंचज़। 28 इंचज़ में सीम अलाउंसेस आपने जो अपने सिलाई मार्जिन के लिए रखने हैं वो कितने हैं, ½ इंच। और प्लस टर्निंग के लिए जो मैंने अपना टर्निंग के लिए करना है वो है 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच। टोटल कर लेना तो आपके पास कितना बना 30 इंच। लेकिन यहाँ पर मुझे अपनी बेल्ट माइनस करनी है, तो बेल्ट माइनस करने के लिए आपने क्या करना है, फुल लेंथ माइनस बेल्ट। अब बेल्ट फुल लेंथ हमारी कितनी है यहाँ पर 30 इंच और इसमें माइनस बेल्ट क्या करना है, यहाँ पर माइनस में बेल्ट क्या करूँगी 1.5 इंच। 30 माइनस 1.5 इंच करेंगे तो आपके पास क्या बचता है 28.5 इंच। तो जो आपने अपनी लेंथ लेनी है वो क्या होगी 28 इंच। बेल्ट माइनस करने के बाद जो हमारे पास लेंथ है ये 28.5 इंच। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने लेंथ में निशान मार्क करूँगी। यहाँ पर आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है, जब आप अम्ब्रेला कट बनाती हैं तो अम्ब्रेला में क्या होता है हमारी जो 4 लेयर्स होती है वो क्या होगी इक्वल होगी यानी कि स्क्वायर में होगी। तो यहाँ पर क्या करना है वेस्ट डिवाइडेड बाय 8 इंचज़ करना है। यहाँ पर मैं वेस्ट डिवाइडेड बाय 8 इंच करूँगी तो मेरा 3 इंच आएगा, तो 28 में प्लस 3 इंच ऐड करना है। यहाँ पर मैं 28 प्लस 3 इंच करूँगी, 28.5 इंच में प्लस 3 इंच ऐड करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे बनते हैं 31.5 इंच। तो जो आप अपना फैब्रिक जिस हिसाब से कट करेंगी वो क्या होगा 31.5 इंच। यहाँ पे इस तरह भी आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस तरह भी सेम आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जितनी आपने नीचे से लाइन ली है सेम ऊपर से भी सेम इतनी ही लाइन ले लेनी है और इधर से भी आपने सेम इतनी ही लाइन ले लेनी है। अब ये क्या होगा आपका एक स्क्वायर बॉक्स बन गया है। अब यहाँ से भी क्या किया मैंने 28.5 प्लस 3 इंच, उतना ही ऊपर से है 28.5 प्लस 3 इंच। हमारे तीनों साइडों से क्या है 28.5 इंच प्लस 3 इंच यानी कि 31.5 इंच। अब उसके बाद मैंने वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट की विड्थ निकालने का फॉर्मेट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी। वेस्ट विड्थ, वेस्ट कितनी है हमारी 24 इंच। वेस्ट डिवाइडेड बाय 8 इंच, वेस्ट को डिवाइडेड बाय 8 इंच करना है। वेस्ट है हमारी 24 इंच डिवाइडेड बाय 8 किया तो आपके पास क्या बनता है 3 इंच। तो यहाँ पर जो हमारी विड्थ निकली है, वेस्ट की विड्थ निकली है वो कितनी है 3 इंच। अब आपने इस पॉइंट से जो हमारे ये कॉर्नर है इस कॉर्नर से नीचे की तरफ आपने क्या करना है 3 इंच पे एक निशान मार्क करना है। इसी तरह जितना आपने यहाँ पे निशान मार्क किया सेम ऊपर की तरफ भी आपने इसी तरह निशान मार्क कर लेना है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से भी 3 इंच लिए है और इस तरफ से भी 3 इंच लिए आपने। अब उसके बाद इस कॉर्नर से आपने इस तरह भी 3 इंच पे निशान ड्रॉ करना है और इस तरह भी 3 इंच पे निशान ड्रॉ करना है। यानी आपने अपनी इंचेस से इस तरफ रखनी है और इस तरह एक सर्कल बना लेना है और इसके बाद इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है लेंथ में एक निशान मार्क करना है। लेंथ में निशान मार्क करने का आप क्या फॉर्मेट है, अगर आप यहाँ से लेंथ ले रही हैं तो आपने क्या करना है 28.5 इंच लेना है। लेकिन अगर आप ऊपर से लेंथ ले रही हैं तो आपने उसमें 3 इंच ऐड करना है। यहाँ पर आपने इस तरह एक निशान मार्क करना है और इसी तरह 28 इंच पे अगर इस तरफ से रख के लगा रहे 28 इंच पे एक इस तरफ निशान मार्क करना है और अगली और इसी तरह यहाँ से भी 28 इंच पे और इस तरफ से भी 28 इंच पे रख के इस तरह राउंड में आपने एक निशान मार्क कर लेना है। लेकिन अगर आप ऊपर कॉर्नर से निशान लगाना चाह रही हैं तो आपने क्या करना है उसमें अपनी वेस्ट को भी प्लस करना है। वेस्ट को प्लस करने के बाद आपने अपनी
निशान लगाने हैं। इसी तरह राउंड में आपने निशान लगा लेने हैं और ऊपर कॉर्नर्स पर आपने इंची शेप को रखना है। इंची शेप को रखते हुए इस तरह एक निशान ड्रॉ कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको यहाँ से यहाँ तक बताऊँ, मेरा यहाँ पर है 4 इंचेस में A1 पॉइंट कम। तो आप जब इंची स्टेप से ऊपर की तरफ रखेंगे तो आपने इसको इंची स्टेप को इससे ही तरफ रखना है और यहाँ पे भी 4.1 इंच पे लगाना है। 4.4 इंच से 1 पॉइंट कम इसी तरह, और इसी तरह इंची स्टेप को इस तरह घुमाते जाना है और इस तरह राउंड में एक निशान लगा लेना है जितनी भी आपकी लेंथ होगी। ये इस तरह आपने राउंड में एक निशान लगा लेना है। लेकिन अगर आप इस तरफ से लगा रही हैं तो आपने क्या करना है, 28.5 इंच पर रख के आपने निशान लगाने हैं। अगर आप किसी भी साइज़ में बना रही हैं तो आपने इसी मेथड को फॉलो करके आपने बनाना है। और ये इस तरह इसकी कटिंग होगी। ये जैसे सर्कल बनाया है इस तरह इसकी कटिंग की जाएगी। अब उसके बाद ऊपर बेल्ट बनानी है। बेल्ट की विड्थ निकालने का मेथड मैं आपको बताऊँगी। बेल्ट की विड्थ निकालने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर बेल्ट की विड्थ मैंने कितनी ली थी, 1.5 इंच। तो हमारे पास 1.5 इंच और बेल्ट की लेंथ निकालने का मेथड क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। बेल्ट लेंथ। बेल्ट लेंथ के लिए आपने क्या करना है, वेस्ट डिवाइडेड बाई 2 + 1 इंच। वेस्ट आपकी कितनी है, 24 इंच। 24 डिवाइडेड बाई 2 + 1, 12 + 1 इज इक्वल क्या बनना है, 13 इंच। जब आपने बेल्ट की लेंथ लेनी है वो कितनी होगी, 13 इंचेस। और जो बेल्ट की विड्थ होगी वो कितनी होगी, 1.5 इंच। यहाँ पर आप इस तरह 13 इंच पे एक निशान ड्रॉ करेंगे और इसके बाद नीचे की तरफ आप कितना लेंगी, 1.5 इंच। इस तरफ से भी इतना लेंगी और इस तरफ से भी सेम आप 1.5 इंच लेंगी और इस तरह आप बेल्ट बनाएंगी। ये क्या है, हमारी बेल्ट। और ये हमारी क्या है, 13 इंच इसकी लेंथ। और यहाँ पर हमारी है लेंथ जो हमने निकाली है ये कितनी थी, वेस्ट डिवाइडेड बाई 2 + 1। ये हमारा फार्मूला लगा था। इस तरह हमारी बेल्ट की लेंथ निकली है। और इसके बाद हमारी वेट निकली थी वो कितनी थी, हमारी 1.5 इंच। इस तरफ से भी 1.5 इंच है और नीचे से भी और नीचे से हमारी है 13 इंच। और ये है हमारी लेंथ, फुल लेंथ है ये है मेरी। और यहाँ से भी फुल लेंथ है। और ये मेरी है विड्थ और ये भी है हमारी विड्थ। और ये इस तरह हमारी अम्ब्रेला कट स्कर्ट बन के रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको अम्ब्रेला कट स्कर्ट की ड्राफ्टिंग की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।